एक बार प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, सत्यनारायण भगवान की जय। अब बार बार सभी कथाओं में आपको सुनने का मौका मिला, सभी अध्यायों में, कि प्रसाद का त्याग नहीं करना चाहिए। लेकिन कुछ हठी लोग होते हैं, बोलते हैं कि प्रसाद का त्याग कर ही लेंगे तो क्या हो जाएगा। इस तरह के भी लोग होते हैं। तो इसी पर आधारित यह कथा सूत जी सुना रहे हैं कि एक बार की बात है कि तुंगध्वज नाम के एक राजा थे। वो सत्यवादी थे और प्रजा पालन में तत्पर रहते थे। प्रजा का पालन इस तरह से करते थे जैसे एक पुत्र का पालन एक पिता करता है। जितना दृढ़ प्रेम पुत्र के प्रति पिता का होता है, उतना दृढ़ प्रेम अपने प्रजाओं के प्रति उस राजा का था। लेकिन प्रजा पालन में इतना तत्पर रहने वाला राजा के मन में भी एक बार विकार उत्पन्न हो गया, एक बार अहंकार उत्पन्न हो गया। उसने सोचा कि हमारे विरोध में तो कोई है नहीं और हम जो कुछ भी करेंगे उसका कोई विरोध नहीं करेगा। इसलिए वो क्या किया कि उसके मन में विचार आया कि चलो आज शिकार करते हैं। और शिकार करने के उद्देश्य से वह घोड़े पर सवार हो गया। क्या होता है ना कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब व्यक्ति का विनाश का समय आ जाता है तो विपरीत दिशा में बुद्धि कार्य करना शुरू कर देती है। उस समय में अच्छे लोगों का संग, संतों का संग अच्छा नहीं लगता। जो अच्छा समझाते हैं वही उनके दुश्मन बन जाते हैं, और जो चिकनी चुपड़ी बातें उनके मन के प्रशंसा के योग्य करता है वही उसका मित्र और दोस्त हो जाता है। उसी प्रकार से राजा के मन में कुबुद्धि जागी और मन में विचार आया कि आज शिकार करने के लिए चलते हैं। घोड़े पर सवार होकर आगे की ओर जब चला तो बहुत सारे पशुओं को मारा। शिकार में क्या होता है, निर्दोष पशु मारे जाते हैं, और निर्दोष पशुओं को मार करके शांति से एक बरगद के पेड़ के नीचे बैठ गया और बैठ करके आराम कर रहा था। बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर आराम कर रहा था। तभी कुछ दूरी पर ग्वाला लोग मिल करके, जादव जी लोग, सत्यनारायण भगवान का पूजन कर रहे थे। राजा ऑप्शन इतना मत दीजिए कि हल्ला होने लगे, उनको आराम से बैठ जाए, उनको बैठने आता है। आप लोग चुप रहिए, खाली वक्त बैठ जाएंगे। तो इस प्रकार से वो कुछ ही दूरी पर ग्वाला लोग मिलकर सत्यनारायण भगवान का पूजन कर रहे थे। राजा के मन में अहंकार था, इसलिए उस स्थान पर नहीं गया जहाँ भगवान का पूजन हो रहा था। बहुत सारे लोगों के मन में होता है ना, आप भी अपने घर में पूजा करेंगे तो मन में सोचा निमंत्रण देंगे तब जाएंगे, हम कम है क्या, मतलब वो कंपटीशन की भावना उनके मन में रहती है। ये नहीं सोचते कि हमको उनके घर नहीं बल्कि भगवान के घर जाना है, भगवान की कथा सुनना है। यदि कान में कहीं से भनक भी मिल जाए कि कहीं भगवान की कथा हो रही है तो व्यक्ति के मन में व्यग्रता हो जानी चाहिए उस जगह पर जाने के लिए, और जाना चाहिए बिना निमंत्रण के भी। इन चीज़ों में निमंत्रण नहीं सुना। हाँ, उनके घर में पार्टी हो रहा है, विवाह हो रहा है, शादी हो रहा है, तो आप निमंत्रण ढूंढिए, बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए। लेकिन जब भगवान की कथा हो रही है वहाँ बिना बुलाए भी जाना चाहिए। यदि आपके मन में भक्ति, यदि आप अपने भगवान को अपना मानते हैं तब। इस तरह से वो भगवान की कथा सुनने के लिए वहाँ राजा नहीं गया। और जब व्यक्ति के मन में अहंकार आ जाता है ना तो बहुत सारा गलत डिसीजन जल्दी जल्दी लेने लगता है। वहाँ तो गया भी नहीं और भगवान को भी नहीं प्रणाम किया, क्योंकि श्रेष्ठ जन के प्रति जो श्रद्धा की भाव होती है मन में अहंकार आते ही समाप्त हो जाता है। आप श्रेष्ठ की भी प्रतिष्ठा नहीं दे पाते। भगवान को प्रणाम नहीं किया, उस स्थान पर भी नहीं गया। इस प्रकार से वहां पर जा करके जब ये लोग कथा कर रहे थे, कथा की समाप्ति हुई, जब प्रसाद वितरण करने की बारी आई तो इन लोगों ने सोचा, ग्वाला लोगों ने, कि सबसे पहले श्रेष्ठ राजा हैं हम सब में, इसलिए सबसे पहले उन्हीं को प्रसाद देते हैं, उसके बाद हम लोग आपस में कभी भी बांट के खा लेंगे। और सबसे पहला प्रसाद दे जाकर के राजा के समक्ष दिए। राजा में तो अहंकार था, उसने सोचा कि ग्वाला लोग हैं, नीच जाति के हैं, इनका स्पर्श किया हुआ प्रसाद हम खा लेंगे तो हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी, हम
इनका स्पर्श किया हुआ नहीं खाएंगे। बहुत सारे लोगों के मन में होता है ना कि नीच जाति का छुआ हुआ चीज हम नहीं खाएंगे, उनके लिए ये सीख है। क्या नहीं खाएंगे? उनके घर का पकौड़ी मत खाइए, उनके घर का पार्टी का खाना मत खाइए, लेकिन जब भगवान के प्रसाद की बारी आती है तो उसका हाथ भी पवित्र हो जाएगा यदि भगवान का प्रसाद ग्रहण किया है तो। इसलिए वहां भगवान का प्रसाद दिया, राजा अहंकार से नहीं लिया। अब वाला लोगों के मन में सोच आ रहा है कि हो सकता है कि हम लोग सामने हैं, इसलिए शर्म के मारे नहीं खा रहे होंगे। बहुत सारा होता है ना, औरतें मान लेते हैं कि पुरुष के बीच में नहीं खाना चाहती है, कि थोड़ा सा शर्म का एक दायरा है, मर्यादा है, इस वजह से। या फिर कभी कभी देखते हैं कि आप औरतें जब घर में रूठ जाती हैं तो खाना ही छोड़ देती हैं, नहीं खाना खाएंगे। क्यों भाई? अब नहीं खाना खाएंगे तो लोगों को समझ में आएगा कि सही में रूठ गई है। ये उपेक्षा रखती है कि कभी पति हमको मनाने के लिए आए तो हम भाव खा लेंगे, उसके बाद खाना खाएंगे। कभी उम्मीद करते हैं कि पुत्र मनाने के लिए आए, उसके बाद हम खाएंगे। लेकिन यदि कोई अकड़ू है कि जाओ खाना खाना है तो खाओ, नहीं तो मत खाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता हमें, तो कभी कभी कुछ ऐसी भी होती है जो खाना देती भी नहीं है। कुछ तो औरतें होती है कि खाना खिलाती है सबको, खाली खाती नहीं है, वो कम नाराज होती है। लेकिन जो ज्यादा नाराज होती है वो खाना देती भी नहीं है, जाओ खाना है तो अपने ही मन से खाओ। इसी तरह की घटना जब होती है तो क्या होता है कि दिन रात में सबको खाना खिला करके अब कैसरोल में 5-7 रोटियां बची हुई हैं और वो अपने से खाना पति खा लिया, बेटा खा लिया, सब कोई खा करके सो गया। अब वो 1 दिन 2 दिन 3 दिन कितना दिन बर्दाश्त करेगी? भूख का तो एक सीमा है ना। जब भूख लग जाएगा तो आदमी छटपटा कर खाना खाएगा ही। तो वो सोचती है कि चलो आज तीसरा दिन हो गया, 2 दिन से उपवास में है, अब तो बर्दाश्त नहीं होगा, इंतजार कर रहे कि जल्दी से सब सो जाए तब खाना खा लेंगे। अब उस दिन खाना खिलाई नहीं, पति अपने से खाया तो देख भी लिया कि 7 रोटियां अभी बची हुई है ना, और वो सब लोग सो गए। तब तक ये फटाफट अपना निगल रही है रोटी तेजी में, निगलते हुए तब तक उधर से निकल गया पति। ये क्या हो रहा है? जब सुबह हुआ देखा कैसरोल का रोटी खाली है, बोला इसमें रोटी था, 7 रोटियां थी, क्या हो गया? बोले बिल्ली वगैरह खा गई होगी, हमको क्या पता, हम तो नहीं खाए हैं, हम तो खा ही नहीं रहे हैं। तो वहां पर भेद खुल जाता है कि नहीं, यही खाना खाई है। तो उसी प्रकार का विचार लेते हुए अंत में वो सोचता है ग्वाला लोग कि हो सकता है कि राजा के समीप हम खड़े हैं, इस वजह से नाराजगी से नहीं खा रहा होगा प्रसाद। लेकिन राजा को नाराजगी नहीं थी, राजा रूठा हुआ नहीं था। राजा को क्या था? अहंकार में लोग पथभ्रष्ट हो जाते हैं। प्रसाद को उसी स्थान पर रख करके दूसरे रास्ते से राजा अपने घर को चला गया, और इधर ग्वाला लोग अपने प्रसाद को वितरण करके खाते हुए, गीत मंगल गाते हुए, भगवान का कीर्तन करते हुए अपने घर के लिए प्रस्थान कर गए। जब घर पर गया राजा तो उसके 100 पुत्र थे, 100 पुत्र एक राजा के थे, और जितने हाथीशाला, घोड़शाला, धन संपत्ति, कोष खजाना जितने भी थे वो सब अस्त व्यस्त नष्ट हुए पड़े थे। राजा के मन में अहंकार समाप्त हो गया और तुरंत एहसास हो गया कि लगता है कि भगवान सत्यनारायण ने श्राप दिया है, उसी श्राप का नतीजा हमें इस दुख के रूप में मिल रहा है। मैंने शुरू में ही कहा, व्यक्ति को अपने कर्मों के कारण ही दुख मिलता है, रोग मिलता है, लेकिन व्यक्ति उसको दोषारोपण किसी और को कर देता है। कथा की शुरुआत में जो मैंने बताया, दुख का कारण होता है व्यक्ति का अपना कर्म, लेकिन जब वो व्यक्ति दुखी होता है तो स्वार्थ में इतना लिप्त होने के कारण उसकी बुद्धि मर जाती है, विवेक मर जाता है और दोषारोपण दूसरे को करने लगता है। वहां पर जब तुरंत लौट कर आया अपनी भौजी खुची संपत्ति को लेकर, उन्हीं ग्वाला लोगों के साथ अनुनय विनय करके आग्रह से सत्यनारायण भगवान का पूजन इस बार विधि विधान के साथ संपन्न किया, और तब भगवान से दिव्य वरदान मांगा कि हे प्रभु, अब मेरे अपराध को क्षमा कर दीजिए। मेरे जीवन में तो मैं मानव हूँ, आपसे मोहित ब्रह्मा आदि देवता भी जब आपके रूप और गुण के बारे में नहीं जान पाते और गलती कर बैठते हैं, मैं तो साधारण मनुष्य हूँ, मेरा तो स्वभाव है गलती करना। अब इस बार आप माफ कर दीजिए, हमें पहले के समान धन भर दीजिए। इस प्रकार से भगवान ने एवं वस्तु कहकर उनकी यथावत संपत्ति को ठीक कर दिया। सभी पुत्र भी जीवित हो गए, और तब जा करके इसके मन में भक्ति जागृत हुई, सत्यनारायण भगवान का पूजन करने लगा और सुख भोगा जब तक जीवन जिया, मरने के बाद वैकुंठ धाम को चला गया।
इस प्रकार से अब मैं आपको उनकी कथा सुना देता हूँ जिन्होंने सबसे पहले सत्यनारायण भगवान का पूजन किया, उनके साथ अगले जन्म में क्या क्या हुआ। आपके मन में ये विचार होगा कि आखिर हम भक्ति कर्म में इतना लगे रहेंगे तो इस भक्ति का परिणाम क्या होगा। तो सबसे पहले शतानंद नाम के ब्राह्मण ने जो भगवान का पूजन किया था, अगले जन्म में भी ब्राह्मण के रूप में जन्म लिया और सुदामा के रूप में जन्म लिया और भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करते करते मोक्ष को प्राप्त हो गए। दूसरा, लकड़ी बेचने वाला जो लकड़हारा था, अगले जन्म में भी गुरुराज के रूप में जन्म लिया, केवट के रूप में जन्म लिया और भगवान श्री राम जी के चरणों को धो करके भक्ति करके अंत में मरने पर वैकुंठ धाम को चला गया। तीसरा, बार बार संकल्प करके सत्यनारायण भगवान का पूजा न करने वाला जो साधु था, अगले जन्म में जो उल्कामुख नाम के राजा थे, भद्रशिला नदी के किनारे पर जो व्रत कर रहे थे, अगले जन्म में वो भी राजा थे, इसलिए अगला जन्म भी राजा के रूप में जन्म लिए, दशरथ के रूप में। और भगवान सत्यनारायण का ही दूसरा रूप है रंगनाथ जी, उनकी पूजा पाठ करके संसार में सुख भोगते हुए वैकुंठ धाम को चले गए। चौथा, साधु जो बार बार संकल्प करके पूजा नहीं कर रहा था, अगले जन्म में मोर ध्वज के रूप में जन्म लिया और ऐसी भक्ति जागृत हुई उसके मन में कि एक बार की घटना है कि भगवान ने उनके पुत्र को ही मांग दिया था, तो पति और पत्नी दोनों आरा के एक दूसरे छोर पर जाकर अपने पुत्र को ही आरे से चीर दिए और भगवान के चरणों में दे दिए। इस प्रकार से उस राजा का नाम था मोरध्वज और जिस जगह पर यह घटना हुई थी उस जगह का नाम है आरा, इसीलिए आरा शहर का नाम आरा पड़ा और अपने पुत्र को देकर चरणों में मोक्ष को प्राप्त हुआ। इस प्रकार से इतनी भक्ति उसके अंदर जागृत हो गई। अगला जो अंतिम तुंगध्वज नाम के राजा थे, जो अहंकार के कारण प्रसाद का त्याग कर दिए थे, अगले जन्म में मनु के रूप में जन्म लिया और भगवान की सभी भक्ति युक्त कर्मों को करके सेवा करके इस जीवन में सुख प्राप्त करते रहे और जब मर गए तो वैकुंठ धाम की प्राप्ति हुई। अब इस प्रकार से यह सत्यनारायण भगवान की पूजा कली काल में फल देने वाली है और सबसे छोटा उपाय है, इसको नित्य पढ़ता और जो सुनता है उसके संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। इसमें तनिक मात्र भी संदेह नहीं है, क्योंकि यह कथन मेरा नहीं बल्कि श्रीमन नारायण भगवान का ही यह कथन है। इसलिए जो इसको नित्य पढ़ता और सुनता है इस संसार में सुख प्राप्त करता है, मरने पर वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। इसलिए इस कलयुग में इससे छोटा कोई उपाय नहीं है। एक बार प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, सत्यनारायण भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की।